दे रहे क्या बोलो बोलो साहब उधर केलं होतं 3 दिवसांनी होतो आज रिपोर्ट दिला आणि एक्सरे सीधी आज केलं काम चल रहा ना बराबर इलाज केला परवा त्या 3 दिवसाअगोदर 3 दिवस दिला का त्यांनी बोली हाँ ये केलं सिटी स्कैन MRI 4000 रुपये क्यों वो बता लगता ही बोलते क्या से लगता है कहाँ पे नंबर है काहीच नाही समज क्या हुआ 21 तारीख दी है हाँ दिए सर कभी निकाले नहीं किसी नहीं सर ये निकाले नहीं है क्या बोलना है क्या बोलना है उसको खाना भी नहीं जा रहा और चलना भी नहीं जा रहा सिटी स्कैन का यही है ना हाँ यही है ये बोला कि क्या पर स्कैन 2000 कितने स्कैन है इनके यहाँ पेशेंट के कितने रेगुलर हो रहे हैं उसको टाइम दे रहे हैं आज मैं आया हमारे के लिए तो आज ही हो जाता है क्या मेरा डिपेंड है पेशेंट की कंडीशन लिख के हिस्ट्री जो डॉक्टर लिख के देते हैं उसकी वैसा अगर वार्ड के पेशेंट है तो तुरंत 1 या 2 दिन में जैसे तुरंत आज के आज नहीं तो कल एक महीने का टाइम दे रहा हूँ सर उस दिन अपना एक पेशेंट था शेगांव का, आपको शायद फोन आया होगा, आपके तत्काल गए उनको 90वें महीने में उन्होंने तो यहाँ से MRI के लिए वो रिपोर्ट लेकर गए थे तो वो उनको मिला फरवरी में कि आपने उनको ताबड़तोड़ करने लगा है। तो सर ये 2-3 महीने के अंतर क्या डिस्कशन चल रहा था? एक मिनट, हेलो, क्या डिस्कशन क्या चल रहा? डिस्कशन वही कि तुम्हारे यहाँ सुपरविजन क्या क्या सुविधाएं है वगैरह ऐसा सब। नहीं, मुझे तो मालूम पड़ा कि प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है हॉस्पिटल। नहीं सर, इतना नहीं, ऐसा नहीं है, वो पूछ रहे हैं आपको से। तो हम सब मिले हुए हैं। एक बात दिमाग में रखो, ये दवाखाना प्राइवेट एजेंसी को नहीं दिया जाएगा। आज तुमसे हिसाब लेंगे, हम अकोला आए बाद तुमसे बात करेंगे। हमको पता है बम्बई के अंदर मीटिंग क्या चल रही, तुम सब लोगों की नीयत खराब है हॉस्पिटल को लेकर, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तुम्हारे स्टाफ कहाँ है यहाँ पे? मैं यहाँ यूनिट में घूम रहा हूँ पिछले 1 घंटे से, कोई नजर नहीं आ रहा मेरे। हेलो सर, वहाँ ओपीडी में ड्यूटी पे सर सब वो लोग। तुम जो बम्बई में कर रहे हैं यहाँ मालूम पड़ रहा हमको, इतना ख्याल में रखना। पेशेंट ही नहीं है, ड्यूटी पे बोलते पेशेंट है नहीं तो लोड है मेरे ऊपर। 10 लोग मेरे ऑफिस में आके बैठो, 10 लोग आते हैं काम के लिए। अगर तुम्हारे स्टॉफ वाले फोन नहीं उठाएंगे तो मैं चलो GMC में देख के बैठो, चलो गाड़ी आएगी तुम्हारे पास। ये सिरसाम सर फोन नहीं उठाते ना जल्दी। हाँ सिरसान सर फोन नहीं उठाते ये तो मैं बोलता इरफान भी गए। पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, एक भी पेशेंट यहाँ नज़र नहीं आ रहा। हर चीज़ की सुविधा रहने के बावजूद भी यहाँ पेशेंट एडमिट क्यों नहीं होता? क्या कारण है कि यहाँ पेशेंट एडमिट किया नहीं जा रहा? यहाँ पे मैं बैठा हूँ कि यहाँ का कोई दवाखाने का कोई इंचार्ज मुझे अभी तक नहीं मिला। पिछले 1.25 घंटे से मैं यहाँ की पहानी कर रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, CT स्कैन से लेके एक्सरे मशीन से लेके, उसके बाद में तुम्हारा सोनोग्राफ से लेके, यहाँ अभी मैं डायलिसिस के इसमें सेंटर में आया हूँ। यहाँ पे जब से हॉस्पिटल खुला है, जब से सिर्फ 5 पेशेंट आए, और मेन हॉस्पिटल के अंदर GMC की जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पे नंबर लगा के लोग खड़े हुए, वहाँ नंबर तक नहीं आ रहे हैं उनके बेचारों के। बेड के ऊपर एक बेड के ऊपर 2 आदमी सोए हुए हैं, बेड के नीचे 1 आदमी सोए हुआ है, और यहाँ पर पूरे बेड खाली पड़े हुए। तो क्या कारण है इसको रोका जा रहा है? मुझे जो जानकारी मिली, अभी मेरी यहाँ के डीन से बात हुई है, बॉम्बे के अंदर मीटिंग कर रहे हैं कोई आला नेताओं के साथ में, अफसरों के साथ में, और मुझे जानकारी मिली मेरे सूत्रों के हिसाब से कि ये दवाखाने को, ये सुपर सिटी हॉस्पिटल को एक प्राइवेट एजेंसी को देने की तैयारी कर रहे हो लोग, क्योंकि हमसे नहीं चलता इसलिए हम प्राइवेट को दे दी जाए। अरे तुम चलाना ही नहीं चाहते, तुम्हारी नीयत खराब है। तुमने एक एजेंसी से बात कर लिया, ढेर सारे आपको मलाई मिलने वाली है, वो मलाई खाने के चक्कर में आप यहाँ के अकोला के लोगों का स्वास्थ्य धोखे में डाल रहे हैं। यहाँ पे सुपर सिटी हॉस्पिटल होने के बाद में, यहाँ मशीनें होने के बावजूद भी आप अमरावती और नागपुर रेफर कर रहे हैं पेशेंट को, क्या कारण है? तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये सरकार को बताना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं ये मुझे पता चल गया, इसके बाद में अब जनता को पता चलेगा, और मैं जनहित में तमाम आंदोलन करूंगा। आपके जो मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये अकोला शहर के लिए हॉस्पिटल बना था और ये कांग्रेस ने इसकी नींव रखी थी, और आपकी सत्ता रहने के बाद में आप ये हॉस्पिटल चला नहीं पा रहे। क्या कारण है? यहाँ पे छोटी मोटी चीजें नहीं रख सकते आप? यहाँ पे
यहाँ डायलिसिस का पूरा यूनिट खाली पड़ा हुआ है, मशीनें तक है, सब कुछ है, डॉक्टर भी है, लेकिन छोटी मोटी चीजों के कारण उसको रोका जा रहा। तो ये जो आपकी साजिश है ये दवाखाना बेचने की, हम दवाखाना आपको प्राइवेट एजेंसी को बेचने नहीं देंगे। अरे दवाखाने के लिए हमको कुछ भी करना पड़े इस शहर के अंदर, संभव कोशिश हम करेंगे, लेकिन सत्ताधारियों को और यहाँ के खास तौर से यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है हसन मुशर्रफ साहब, मैं पिछले अधिवेशन में बार बार इस दवाखाने के लिए भर्ती करके तो यहाँ के डॉक्टर की कमी है जो उसको भर्ती करके दो, यहाँ स्टाफ पूरा करके दो, लगातार आवाज उठाया। यहाँ पे MRI मशीन दूसरी होनी चाहिए, उसके लिए मैंने लगातार आवाज उठाया। शिक्षण मंत्री ने मुझसे कहा था कि आने वाले अधिवेशन के पहले आपको बोलना नहीं पड़ेगा। 8 दिसंबर को शिक्षण मंत्री अधिवेशन शुरू हो रहा, अगर 8 दिसंबर के पहले अगर आपने MRI मशीन यहाँ नहीं लाए तो मैं हाउस में आपसे सवाल करूंगा, मैं मौजूदा मुख्यमंत्री से सवाल करूंगा, क्या वजह है कि अकोला के शहर के लोगों की आपकी तबीयत का आप ध्यान क्यों नहीं देते? यहाँ के लोग इंसान है, हम बीमार होते, हमारे लिए सुविधा क्यों नहीं है? ये सवाल मैं 8 दिसंबर को नागपुर अधिवेशन में पूछूंगा शिक्षण मंत्री से।